हेलो गाइस, आज डिस्कशन मेथड को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन मेथड भी एक इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग है। जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग है, लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, इसी तरीके से डिस्कशन मेथड भी एक इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग है जो आज के ज़माने में बहुत ही रिलेवेंट है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग डिस्कशन मेथड क्या है। डिस्कशन मेथड इज एन इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटेजी इन विच द टीचर एंड स्टूडेंट इंगेज इन अ डायलॉग अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक। डिस्कशन मेथड एक इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों एक डायलॉग के में इंगेज होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। यानी डिस्कशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों किसी एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, अपने अपने थॉट आइडियाज को शेयर करते हैं। इस तरीके से डिस्कशन मेथड में भी चाइल्ड सेंटर और एक्टिव लर्निंग होती है। तो दिस डिस्कशन मेथड उसके बरक्स, उसके खिलाफ, उसके अपोजिट अगर लेक्चर मेथड की हम बात करें तो लेक्चर मेथड में टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है, जबकि डिस्कशन मेथड में टीचर को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना गया है, बल्कि ये टीचर डिस्कशन मेथड एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंकरेज करता है कि स्टूडेंट एक्टिवली डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके स्टूडेंट अपने क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को फोस्टर करे, इनहांस करे। इट इज यूज्ड टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट एंड इंकरेज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। और डिस्कशन मेथड को यूज किया जाता है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करने के लिए और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट को इंकरेज करने के लिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्कशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेक्टिव एंड चाइल्ड सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग है, जहां पे स्टूडेंट एंड टीचर दोनों आपस में मिलकर किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, अपने अपने आइडियाज और थॉट को शेयर करते हैं। और इसके टीचर डिस्कशन मेथड में एक्टिव लर्निंग होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है, जबकि लेक्चर मेथड में टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, एज जबकि डिस्कशन मेथड में दोनों सोर्स ऑफ नॉलेज है, दोनों अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। डिफिनेशन ऑफ डिस्कशन मेथड। द डिस्कशन मेथड इन्वॉल्व्स द टीचर guiding a group of students through a topic by encouraging them to share their thoughts, ask questions and debate different perspective। जबकि डिस्कशन मेथड की डिफिनेशन की बात करें तो डिस्कशन मेथड में टीचर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक टॉपिक प्रोवाइड करता है और उस टॉपिक के ऊपर वो दोनों टीचर और स्टूडेंट, ओनली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज को, या स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, ये दोनों मिलकर उस टॉपिक के ऊपर अपने अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट को शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक के ऊपर डिबेट कर सकते हैं। बाहर क्या डिस्कशन मेथड में दो तरीके से होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि टीचर स्टूडेंट, ओनली जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, या आपस में उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करे, डिबेट करे, आस्क क्वेश्चन आंसरिंग करे और डिफरेंट एंगल से उस टॉपिक को सोल्व करने की कोशिश करे। द गोल इज टू प्रमोट। अब डिस्कशन मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है? द प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग थ्रू कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन। डिस्कशन मेथड का एक मेन पर्पस यह है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाए कन्वर्सेशन के जरिए से। डिस्कशन मेथड में गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये सारे के सारे बेनिफिट है उसके, जिसको आगे हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन कैन बी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। डिस्कशन दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये नेचर ऑफ द टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक का नेचर क्या है और प्रिपरेशन कैसी है और ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन क्या है, उसके मुताबिक डिस्कशन को हम स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेप ऑफ कंडक्टिंग द डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड को कंडक्ट करने का स्टेप क्या है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना है तो सबसे पहले उस द टॉपिक ऑफ डिस्कशन को प्रिपरेशन किया जाना चाहिए। जिस टॉपिक पर
स्टूडेंट को या टीचर को डिस्कस करना है, उस टॉपिक के बारे में कुछ खूब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड गुड कंटेंट को, अच्छा वेल कंटेंट को प्रिपेयर करना चाहिए और मेंटली उस टॉपिक को कवर करना चाहिए। द टीचर मस्ट चूज द टॉपिक दैट इज रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग एंड सुटेबल फॉर डिस्कशन. इट शुड हैव सफिशिएंट डेप्थ एंड स्कोप फॉर एक्सप्लोरेशन, अलाउइंग स्टूडेंट टू एक्सप्रेस डिफरेंट व्यू पॉइंट. अब दूसरा है सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव. दूसरा सेकेंड स्टेप है सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव. जब प्रिपरेशन की तैयारी हो गई, उस टॉपिक की तैयारी हो गई, तो उसके बाद डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्लियर ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि ये जो हम डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. बिफोर इनिशिएटिंग अ डिस्कशन द टीचर शुड सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव. द गोल could be explore specific questions, analyze the concept or engage the student in the problem solving. The third step है providing background information. जब teacher should provide background information or a brief introduction to the topic, ensuring that all the students have the foundational knowledge needed to the participate meaningfully in the discussion. अब टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से उस टॉपिक को के ऊपर प्रिपरेशन कर सके और डिस्कस कर सके. फॉर्मुलेटिंग गाइडिंग क्वेश्चन. जब द टीचर शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस टू गाइड द डिस्कशन. दिस क्वेश्चंस शुड encourage स्टूडेंट टू थिंक critically, analyze information and consider multiple perspective. गाइडिंग क्वेश्चन को भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओपन एंडेड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर करे, डिस्कशन के जो डिस्कशन में गाइड एज अ गाइड का काम करे और इस क्वेश्चन की वजह से स्टूडेंट को क्रिटिकली थिंकिंग और एनालिसिस एनालिटिकल स्किल को डेवलपमेंट में इस क्वेश्चन के जरिए से हेल्प किया जा सकता है. फिफ्थ स्टेप है इनकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. जब डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जाए और डिस्कशन हो रहा हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो स्टूडेंट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टूडेंट के इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट को इंश्योर करे कि स्टूडेंट एक्टिवली उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे. द टीचर शुड इनकरेज ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, प्रोमोटिंग क्वाइट स्टूडेंट टू शेयर देयर ओपिनियन. कि जो बच्चे खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं डिस्कशन में, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने आइडियाज और ओपिनियन को रखे. मैनेजिंग द डिस्कशन. डिस्कशन को मैनेज करना सिक्स्थ स्टेप है कि जब डिस्कशन हो रहा हो तो उसको पीसफुली ऑर्गेनाइज कराना, मैनेज कराना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द टीचर्स प्लेज द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, गाइडिंग द डिस्कशन टू इंश्योर दैट इट स्टेज फोकस एंड प्रोडक्टिव. द टीचर शुड इंटरवेन व्हेन नेसेसरी टू स्टेट द कन्वर्सेशन. इंकरेजिंग द क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करना ये भी उसका एक स्टेप है. टीचर शुड आस्क प्रॉब्लम प्रोबिंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज डिफरेंट पॉइंट ऑफ द व्यू एंड सपोर्ट देयर आर्गुमेंट विद द एविडेंस. समराइजिंग द डिस्कशन. अब लास्ट के अंदर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप मेंबर की, द मेंबर ऑफ द डिस्कशन ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिस्कस किए हैं उसके की पॉइंट को, उसके मेन आइडियाज को समराइज करें. At the end of the discussion, the teacher should summarize the key points that were raised, clarify any misunderstanding, and highlight the most important conclusion. This helps reinforce learning and ensure that all students live with a clear understanding of the topic. Assigning follow-up activities. और लास्ट के अंदर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉलो अप टास्क और रीडिंग को असाइन करे, यानी असाइनमेंट को प्रोवाइड कर सकता है उसके उस टॉपिक के बारे में कि वो प्रिपेयर करके टीचर को प्रेजेंट करे. मेरिट ऑफ डिस्कशन मेथड. मेरिट की अगर बात करें कि डिस्कशन मेथड की क्या क्या मेरिट एडवांटेज है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की तरह भी हर चीज का कुछ मेरिट और डिमेरिट दोनों होते हैं. इसी तरीके से डिस्कशन मेथड के भी बहुत सारे मेरिट और डिमेरिट है. एक मेरिट तो ये है कि एक्टिव लर्निंग होती है डिस्कशन मेथड में. दूसरा है इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करता है. इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इससे इम्प्रूवमेंट होता है. फोस्टर कोलैबोरेशन. डिस्कशन मेथड कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क और पीयर असिस्टेंट को भी फोस्टर करता है. प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग. जब डिस्कस करते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर जब काउंटर क्वेश्चन होते हैं टीचर के जरिए से या अपने पीयर ग्रुप की तरफ से, तो उसमें स्टूडेंट के हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रमोट होती है. तो ये भी उसका एक मेरिट है. और सबसे बड़ा मेरिट तो ये है कि स्टूडेंट सेंटर होता है.
डिस्कशन मेथड स्टूडेंट सेंटर होता है, प्रोजेक्ट मेथड की तरह, लेक्चर मेथड की तरह ऐसा नहीं है कि ये लर्नर्स टीचर सेंटर हो। तो डिस्कशन मेथड के ये बहुत 6 और इसके अलावा भी बहुत सारे मेरिट है। ये 6 इंपॉर्टेंट मेरिट है। स्टूडेंट सेंटर प्रोमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग, फोस्टर कोलैबोरेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव लर्निंग। अब डिमेरिट की अगर बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये हर एक के अंदर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी है, सिर्फ लेक्चर मेथड में टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन डिस्कशन मेथड में भी टाइम कंज्यूमिंग इसका एक डिमेरिट है। लेक ऑफ फोकस, अटेंशन नहीं हो सकता है स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का, जो सिर्फ स्पीकर का अटेंशन हो सकता है, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लेक ऑफ फोकस एक डिमेरिट है उनके लिए। अनइक्वल पार्टिसिपेशन, डिस्कशन मेथड के अंदर सारे इक्वल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये भी इसका एक डिमेरिट है। रिक्वायर्ड स्किल फैसिलिटेशन, यानी टीचर को स्किल होना चाहिए, जितने टीचर या गाइडर जो एजुकेटर है या प्रोवाइडर है एडमिनिस्ट्रेटर को एक स्किल्ड एक्सपर्ट फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो इसका डिमेरिट है, क्योंकि ये हर जगह, हर स्कूल के लिए, हर डिस्कशन के लिए ये इसके अवेलेबल होना बहुत ही डिफिकल्ट है। चैलेंज विद लार्ज ग्रुप, जो लार्ज ग्रुप है उसके साथ चैलेंज है। अब मोर देन 50 एंड मोर देन 100 का ग्रुप है और वहां पे अगर डिस्कशन हो रहा है तो इस सूरत में चैलेंज है कि क्या इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्कशन ये हो सकता है, तो वहां पे ये एक चैलेंज है डिस्कशन मेथड के लिए। बहरखैर डिस्कशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज की तरह इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट होते हैं, तो हर चीज इसी तरह इसके भी कुछ मेरिट और डिमेरिट है। लेकिन डिस्कशन मेथड की अगर ओवरऑल बात की जाए तो डिस्कशन मेथड आज के लिए, आज के ज़माने में, आज के करेंटली जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे डिस्कशन मेथड के जरिए से बच्चों, स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी, इस जैसे बहुत सारे स्किल, डिजायर्ड स्किल का डेवलपमेंट होता है। इसलिए डिस्कशन मेथड एक वैल्यूएबल टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, कोलैबोरेशन के डेवलपमेंट की ये बात करता है। अब जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको आपकी ट्रिक के जरिए से याद कर सकते हैं। निमोनिक 4 स्टेप्स, स्टेप के लिए क्या है, PSPF मेसा, PSPF मेसा, P for preparation of the topic, S setting clear objective, P providing background information, A formulating high guiding question, M is to managing the discussion, E encouraging critical thinking, S summarizing the discussion, A assigning flow of activities। तो PSPF मेसा को आप इस प्रिपरेशन डिस्कशन के स्टेप को इस निमोनिक शॉर्ट ट्रिक के जरिए से याद कर सकते हैं। मेरिट की बात करें तो ACIF आसिफ PHS, A फॉर एक्टिव लर्निंग, C क्रिटिकल थिंकिंग, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, F स्टैंड फॉर फोस्टर कोलैबोरेशन, F स्टैंड फॉर प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, H स्टैंड फॉर हेल्प रिटेंशन स्टूडेंट सेंटर। डी मेरिट को आप TLUCRP से याद कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, लेक ऑफ फोकस, अनइक्वल पार्टिसिपेशन, रिक्वायर्स स्किल फैसिलिटेशन, रेस्ट्रिक्शन इन लार्ज ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोर्थ मेथड ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है आज के ज़माने के में, स्पेशली रिसर्च फील्ड में, कि किस तरीके से